तो वहाँ उनके गांव में जो रहते हैं उनको सर्वे कर रहे हैं, घर घर भी जा रहे हैं और वहाँ से सब इस हिसाब से अभी तक हमारे पास 34,000 की सूचना हमको प्राप्त हो गई। वो खुद जा रहे हैं? हमारे अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं ना वहाँ। हाँ हाँ, वो भी जा रहे हैं, कुछ लोग उनमें से भी आ रहे हैं जिनको पता चल गया। तो अब ऐसा नहीं पहले की तरह का 100% अनपढ़ ही है। ऑलरेडी उनके पास मान लो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उसी कारण नहीं है कि उनके पास कोई सूचना हमने इसलिए कहा है कि प्रमाण पत्र बनाने का जो हमारा तरीका था उसको सरल कर दिया है। सर, आज नए जिलों को लेकर भी मीटिंग हुई थी, क्या कुछ रहा उस मीटिंग के अंदर? क्या है? बहुत कुछ रहा। उसमें हमने देखा है कि कमेटी की मीटिंग, जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या रुख है सरकार का? हवा चलेगी जितनी चल देगी। बढ़त या घटत ये तो तभी पता चलेगा जो कमेटी का निर्णय होगा। सर, पवार कमेटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसमें क्या रहा, क्या सुझाव दिए गए इसके अंदर? साफ तौर पे अभी अध्ययन कर रहे हैं भाई। अब तुम मेरे को किताब पकड़ा जाओ ये और हाथ में लेते को क्या रहा, मुझे पढ़ने तो दो। अभी तक के अध्ययन में क्या राजनीतिक फायदे के लिए चीजें बनाई गई थी? क्या अभी तक अध्ययन किया उसमें क्या राजनीतिक फायदे से बनाई? अभी मैं बिना अध्ययन किए कुछ नहीं बोल सकता। अभी अध्ययन करता है। स्वामित्व योजना का सर्वे हुआ, केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, तो अगले जो सेशन में जो है वो लेके आ रहे हैं उसको, तो उसमें सर कोई रिएक्शन आपका? तो स्टेट में भी लागू करने जो भारत सरकार ने निर्णय किया है उसका स्वागत करता हूँ। सर, एक केवल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, उस मंजूरी का स्वागत करता हूँ। एक और राजस्थान में भी पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने का चर्चा चल रही है, विचारार्थ है। जो नगर निकायों के परिसीमन किए जा रहे हैं, पंचायती राज संस्थानों के परिसीमन किए जाएंगे? देखो, ये सब मामले विचारार्थ हैं। अभी तक कहा जा रहा था जो वन नेशन वन इलेक्शन वाले मामले में स्टेट में भी ये कहा जा रहा था कि एक साथ इलेक्शन, तीनों टीयर्स में एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे। कहा गया है तो होगा। तो अभी वहाँ मंजूरी मिल गई है, तो अपने यहाँ कैसा, मतलब राजस्थान में किस तरह का कुछ? देखो, वो है ये तो होते लोकल संस्थाओं के चुनाव, वो लोकल संस्थाओं के चुनाव नहीं है। फिर भी सैद्धांतिक रूप से यही होना चाहिए कि एक स्टेट एक इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन आपके हिसाब से क्यों जरूरी है? क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारा खर्चा होता है, हमारे देश की जनता का पैसा जो होता है ना, बहुत ही कमाई से आता है, खून पसीने का पैसा है, उसका अनावश्यक रूप से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए टुकड़े टुकड़े में चुनाव कराने के बजाय बेहतर है कि एक साथ चुनाव हो जाए। और क्योंकि जो उन्होंने सोच समझ के क्या है, हमारे से बड़े विद्वान लोग वहाँ बैठे होंगे, कई सारे लोगों से विचार विमर्श किया होगा, उसके बाद निर्णय किया है। तो जो निर्णय किया है उसका स्वागत करते हैं। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मान लीजिए लोकसभा के साथ इस बार राजस्थान के भी इलेक्शन साथ ही हो गए हो तो नुकसान होता। जो रिजल्ट आएंगे देख लेंगे। मंत्री जी, आप जनहित के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं। हाँ। आपको लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने असामाजिक तत्व कहा है, क्या कि ये भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काने का काम करते हैं, असामाजिक टीकाराम जोगी। देखो, असामाजिक तत्व ही ऐसी बात कर सकते हैं। भाई साहब, स्वामित्व योजना पंचायत राज विभाग ने शुरू की, ड्रोन से सर्वे कराया। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा है कि 9 महीने में बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, बाहर नहीं आ रहा। कट्टों के संबंध में सवाल। देखो, ये सच है कि कांग्रेस के बराबर हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें चोरों को पनाह दिया था, आतंकवादी को पनाह दिया था, गुंडों को पनाह दिया था, वो तो हम नहीं कर पा रहे, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। भाई साहब, ड्रोन से सर्वे हुआ स्वामित्व योजना से, बाद में बात करेंगे। हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना काफी। और देखिए, मंत्री मदन दिलावर को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई और कई मामलों को लेकर जानकारी उनके द्वारा दी गई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी फैसला किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं।